अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अमेरिकी सेना के टॉप मिलिट्री जनरल को बर्खास्त कर दिया। अमेरिका में यह पहली बार हुआ है जब प्रशासन के बदलने पर देश के सीनियर सैन्य अधिकारी को इस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया गया हो। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों पर लगातार हो रहे एक्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने जॉइंट चीफ चेयरमैन जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर को बर्खास्त कर दिया। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही संकेत दिए थे कि सत्ता में आते ही वो बड़े एक्शन लेंगे। उन्होंने जनरल CQ ब्राउन को जॉइंट चीफ चेयरमैन के पद से हटा दिया है। इसके अलावा 2 और सैन्य अधिकारियों को भी उनके पद से बर्खास्त कर दिया। ब्राउन की जगह अमेरिकी वायुसेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डैन कैन लेंगे। वो इससे पहले CIA में मिलिट्री अफेयर्स के एसोसिएट डायरेक्टर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन यानी DEI इनिशिएटिव के तहत बहाल हुए सभी अधिकारियों को बर्खास्त कर रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के शुरू होते ही सरकारी कर्मचारियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया था। इस दौरान कई अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए अपने पोस्ट में जनरल CQ ब्राउन जूनियर को अमेरिका की सेवा के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें एक अच्छे और सज्जन व्यक्ति कहा। वहीं इस पोस्ट में उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले समय में सेना में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल सरकार के बदलने पर आमतौर पर देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की भूमिका में कोई बदलाव नहीं किया जाता। आपको बता दें, जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर जॉइंट चीफ चेयरमैन के पद को संभालने वाले दूसरे अफ्रीकी अमेरिकी थे। ट्रंप ने लेफ्टिनेंट जनरल डैन कैन की पदोन्नति को नजरअंदाज करने के लिए जो बाइडेन पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, पिछले प्रशासन के दौरान जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ में सेवा करने के लिए अत्यधिक योग्य और सम्मानित होने के बावजूद जनरल कैन को नींद में डूबे जो बाइडेन ने पदोन्नति के लिए नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के साथ जनरल कैन और हमारी सेना ताकत के जरिए शांति बहाल करेगी, जिसका ध्येय अमेरिका फर्स्ट होगा और हमारी सेना को रीबिल्ड किया जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने घोषणा की कि आने वाले दिनों में अमेरिकी सेना में 5 अन्य टॉप लेवल के पदों को भी बदला जाएगा, जो अभूतपूर्व फेरबदल को दर्शाता है। ब्राउन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले केवल दूसरे अश्वेत जनरल थे। उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में से 16 महीने सेवा की। उनकी बर्खास्तगी ट्रंप के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ द्वारा चलाए जा रहे अभियान का भी हिस्सा है, जिन्होंने नवंबर के पॉडकास्ट में ब्राउन पर निशाना साधते हुए कहा था, सबसे पहले आपको जॉइंट चीफ के अध्यक्ष को बर्खास्त करना होगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप द्वारा ब्राउन को बर्खास्त करना काफी आश्चर्यजनक था, क्योंकि दिसंबर 2024 में दोनों के बीच एक अच्छे माहौल में बैठक हुई थी। इस दौरान वो सेना नौसेना फुटबॉल मैच में एक दूसरे के बगल में बैठे थे। इसके अलावा 27 जनवरी को रक्षा प्रमुख के रूप में अपने पहले दिन जब हेगसेथ से सीधे पूछा गया कि क्या वो ब्राउन को बर्खास्त करने की योजना बना रहे, तो पूर्व ने जनरल की पीठ थपथपाई और कहा, मैं अभी उनके साथ खड़ा हूँ, उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। फिलहाल ब्राउन को बर्खास्त कर दिया गया है और नए अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया गया है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस नियुक्ति की सराहना की है और कहा कि जनरल कैन युद्ध योद्धा की भावना के प्रतीक है। वो आधुनिक सैन्य चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम है। हालांकि हेगसेथ ने पहले जनरल ब्राउन की विविधता और समावेशन नीतियों को लेकर आलोचना की, जिससे उनकी नीतियों को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है। ट्रंप के इस फैसले से पेंटागन में काफी हलचल मच गई है। पहले से ही पेंटागन में बड़े पैमाने पर बजट में बदलाव और नागरिक कर्मचारियों की छटनी की योजनाएं बन रही थी, और इस फैसले ने सैन्य नेतृत्व में और अधिक अस्थिरता ला दी है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे सैन्य नेतृत्व के राजनीतिकरण की दिशा में एक और कदम बताया है। उनका मानना है कि ये फैसला पेशेवर सैन्य नेतृत्व को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा ट्रंप ने घोषणा की कि पेंटागन अपने बजट में कटौती करेगा और अगले हफ्ते 5400 प्रोबेशनरी कर्मचारियों को हटाने की योजना बना रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही 5 और उच्च पदों पर नियुक्ति की घोषणा की जाएगी। इस फेरबदल के बाद अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिकी सैन्य नीतियों में क्या बदलाव आते हैं। जनरल कैन की नियुक्ति से अमेरिकी रक्षा रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।